गुड मॉर्निंग कनिका, सेहा। Good morning, sir. William, can I get my email? बताओ भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वेश्चन डाउट बताओ, कहां तक लिखी थी उसके आगे बताओ। 50 करा दिया था दिन लास्ट डाउट है ना। 50 के आगे बोलो कौन कौन से कराने, जल्दी बताओ। 54। अच्छा, और हैं 52 और 53 तो अभी उसका है, 53 का एक पार्ट कराया जा सकता है। और अनिका आवाज आ रही है, सी आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, 56 आगे हैं? हाँ ठीक है, और बताइए। और बोलिए आगे, जल्दी बताइए। 58 ठीक है, देखते हैं। और 59 59 52 देख लिया। 60 लाया क्वेश्चन है एचआईडी यार, कोई का लाया मैं नहीं लाया भाई, एमएल लाया नहीं लाया, लेकर आया कल क्या क्वेश्चन दिख गया है, कौन सा कराएंगे क्वेश्चन नीचे वाला 60 60 में दोनों कराएगा क्वेश्चन है। 55 Sir, 50 का कौन सा क्वेश्चन करेगा? अरे आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है? एक सेकंड जरा नेट चेंज कर दें। आपकी आवाज ना आने का मतलब हमारा नेट काम नहीं कर रहा। हाँ भाई, आवाज आ गई अनिका? हाँ, इसके बाद सबसे पहले 54 द इक्वेशन z z बार प्लस a z बार प्लस a बार z प्लस b इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए सर्कल। तो लिखा तो रखिए इसको थ्योरी में, जो 21 पॉइंट लिखवाए थे है ना, डायरेक्ट होगा आंसर इसका। तो हाँ वहां क्या लिखवाया है मैंने थ्योरी में? नहीं, जो ये जो सर्कल की इक्वेशन है, ये मॉड ऑफ z प्लस a के होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इक्वेशन क्या दी है उन्होंने? z z बार प्लस a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0, ये तो दी है। बोलो भाई, इसके स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? z प्लस a की मल्टीप्लाई z प्लस a बार से। तो बोलो z z बार प्लस z a बार प्लस a z बार, बोलो a बार याद है, हमने मतलब क्या कर लिया, प्लस b को बदल लिया है ना। तो अब ये सर्कल की इक्वेशन हो गई, मॉड ऑफ z प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है ना, ये रेडियस होती है, यानी ये जो होगा अंडर रूट ऐसे मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो कहना चाह रहा है मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस b 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मॉड ऑफ a माइनस b क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन 0, मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस b ग्रेटर देन 0। तो कह रहा है कि मॉड ऑफ a स्क्वायर
स्क्वायर b से बड़ा होगा। समझ आ गई बात? ठीक है सही है, समझ में आ गया? यस सर। अनिका समझ में आ गया बेटा? यस सर। 52 में इसके बाद if z1 and z2 are complex numbers such that mod of z1 minus z2 upon mod of z1 plus z2 is equal to 1 and lambda belongs to R, then ये बताना कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अब जैसे इसमें दे रखा है तो आई थिंक बी ऑप्शन लेना पड़ेगा तुमको। z1 इक्वल टू i लैम्डा z2, अगर आप यहां रख दोगे i लैम्डा z2 माइनस z2 i लैम्डा z2 प्लस z2, z2 कॉमन लेके कट गया तो i लैम्डा माइनस 1 और i लैम्डा प्लस 1 हो गया हमारे पास। तो क्या आ गया अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तब ये बनाएगा आंसर। किसी और कंडीशन से बनी है, सही है? समझ में आ गई बात? भैया तो ए ऑप्शन दे रखा है z1 इक्वल टू लैम्डा z2, तो z1 इक्वल टू लैम्डा z2 करके थोड़ी आ जाएगा, तो कभी डिवाइड हो जाएगा, इस प्योरली इमेजिनरी होना पड़ेगा नंबर, है ना? और बी सी ऑप्शन दे रखा है z1 इक्वल टू z2, तो 0 आ जाएगा, 1 तो नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन से ये चीज क्या होगी? ट्रू होगी ना? हो गया, रब कर दो। यस सर। इसके बाद 53 के ए में दे रखा है mod of z minus 1 is equal to 1, then z minus 2 upon z क्या होगा? तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जब भी आता है जब वो cos थीटा प्लस i sin थीटा के इक्वल हो, यानी कि z इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा प्लस i sin थीटा। सही है? इसे यहां रख के देखते हैं तो z minus 2 upon z है 1 प्लस cos थीटा प्लस i sin थीटा अपॉन माइनस 2 अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है? 1 माइनस 2 कितना हो गया? माइनस 1 प्लस cos थीटा प्लस i sin थीटा अपॉन कितना हो गया? 1 प्लस cos थीटा प्लस i sin थीटा हो गया। तो सॉल्व कर लो सर, माइनस 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। 1 माइनस cos थीटा की हाफ एंगल आइडेंटिटी 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो sin थीटा की हाफ एंगल आइडेंटिटी 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, इसकी हाफ एंगल आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। न्यूमरेटर में से 2 sin थीटा बाय 2 कॉमन, इस माइनस को i स्क्वायर लिख दिया तो i भी कॉमन, क्या बचेगा? i sin थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2 बचेगा। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन? cos थीटा बाय 2 कॉमन, 2 कॉमन, तो cos थीटा बाय 2 प्लस i sin थीटा बाय 2 बचेगा। ये टर्म क्या होगा? इससे 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया? sin अपॉन cos tan थीटा बाय 2 हो गया। बोलो i ऐसी tan थीटा बाय 2 का मतलब आर्गुमेंट ऑफ क्या? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो ना, i tan आर्गुमेंट ऑफ z,
यानी कि ये थीटा बाई टू जेड जेड का आर्गुमेंट है। आप लोगों को जेड का आर्गुमेंट तो थीटा है ना, ये जेड माइनस वन का आर्गुमेंट है थीटा। जेड का आर्गुमेंट तो उसको सॉल्व करके आएगा ना हाफ एंगल में कन्वर्ट करके, तो थीटा बाई टू बनेगा राइट हैंड आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये आंसर है। ठीक है भाई, करिए कॉपी। z minus I upon 1 plus I z की whole power n integral then omega lies in the unit circle for। अच्छा, ओमेगा को यूनिट सर्किल अप्लाई कराना है, यानी ओमेगा का जो रेडियल मॉड है 1 है, यूनिट का मतलब 1 है बेटा यहाँ पे, तो इसका मॉड 1 कराना चाह रहा है, तो z minus I upon 1 plus I z की पावर n equal to 1 मॉड। ये नहीं तो कह रहा है n की वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे, इक्वल रखते हैं और रखते हैं इंटीजर रखते हैं, जिससे ये मॉड 1 आ जाए। तो मॉड ऑफ z minus I की होल पावर n इक्वल टू से लिख सकते हैं मॉड ऑफ 1 plus I z की होल पावर n। बोलो, तो अगर हमने इसमें यहाँ अभी इक्वल करके शो करना पड़ेगा ना, I से मल्टीप्लाई डिवाइड करा I स्क्वायर z हो जाएगा, 1 over I की पावर n बाहर आ जाएगा मॉड से ऐसे, इसके अंदर I से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया ना, ये ऐसी I का मॉड तो वही होता है, पावर n तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो I प्लस I स्क्वायर z यानी माइनस z की पावर n हो गई है ना। अब n की किस वैल्यू पे इक्वल होंगे दोनों, इवन, अरे a माइनस b का होल स्क्वायर है b माइनस c का होल स्क्वायर, अभी तो पॉसिबल है। अगर ये ऑड हो गया तो ये कहानी खत्म हो जाएगी, सही है नहीं, तो मान ली इवन है, तो आंसर आ गया 56 का ए। ठीक है कनिका, यस सर। डी दिया है और एन कह रहा है, मॉड लग रहा है ना, मॉड तुम a प्लस ib का लो या a माइनस ib का लो, फर्क क्या पड़ा, मॉड दोनों से क्या आएगा, इसलिए n के लिए कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ता, तो ऑल n के लिए वैलिड है, इज अ वैलिड फॉर ऑल n। सही है, फिर जिसके बी पार्ट में 1 plus I upon 1 minus I to the power x equal to 1, then for any positive integer n x is equal to, तो इसे सॉल्व करो पहले इस वाले पार्ट को, 1 minus I से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 1 minus 1 plus I का होल स्क्वायर अपन 1 minus I स्क्वायर हो जाएगा, 1 plus I स्क्वायर प्लस 2I हो जाएगा, 1 plus 1 हो जाएगा, I स्क्वायर minus 1, ये I की पावर x इक्वल टू 1 हो गया। अब I में 1 का वाला है, पावर क्या उसकी, I की पावर 4, है ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4n, 4 के मल्टीपल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, ये इंटीजर कुछ भी कहते हैं, इंटीजर भी कहते हैं। अरे I की पावर 4 I की पावर 8 यही सब तो मान होते हैं इस वजह से। सही है, 58 में इसके बाद मॉड ऑफ z प्लस z इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z बार इज इक्वल टू 2, तो इक्वल टू है बस, देन द लोकस ऑफ z, z को अगर आप a प्लस i भी ले लोगे तो z बार a माइनस i भी हो जाएगा, ये हो गया 2a का मॉड इक्वल टू 2ib का मॉड, कैंसिल हो जाएगा ये। अगर आप कंफ्यूजन हो रहा हो तो a और b से x और y बोल सकते हो, बोलो I का मॉड 1
तो मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस y, यानी कि x इक्वल टू y और x इक्वल टू माइनस y। ये किसकी इक्वेशन होती है? ये लाइन की इक्वेशन होती है। इसकी इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो आंसर आ गया आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके, लोकस का मतलब होता है एक्स और वाई में रिलेशन। फिलहाल तो वहां पर एक जो है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच सैटिस्फाई द रिलेशन अंडर गिवन कंडीशन। सही है, ऑलरेडी लोग पढ़ाएंगे है ना। फिलहाल इसके बाद 59 का एक पार्ट, mod of z plus z bar plus mod of z minus z bar is equal to 2. Then z lies on a straight line, a square, a circle, and none of these. तो फिर से वही z को x plus i y लिखा आपने, ये x minus i y हो गया, ये x plus i y, ये x minus i y, तो mod of 2x plus mod of 2i y is equal to 2 हो गया। ये 2 कॉमन लेके खत्म, i का mod 1, तो ये mod हटाएंगे प्लस माइनस कैसे आ जाएगा। तो चार केस बनेंगे, एक बार दोनों प्लस, एक बार दोनों माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला माइनस दूसरा प्लस। बोलो, अब इन लाइंस को जब आप ड्रॉ करोगे, एक लाइन तो ये आएगी x + y = 2, एक ऐसे आएगी 2, एक इधर को आएगी और एक इधर को आएगी। चार उनकी क्या बन गई अपने आप में? स्क्वायर का एरिया बन जाएगा। सही है ना। तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये 2 कॉमन लेंगे तो मुझसे डिवाइड हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, मेरा थोड़ा छूट गया लिखने से। 59 के बी में mod of z plus 4 less than equal to 3, then the maximum value of mod of z plus 1, mod of z plus 1 को लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग mod of z plus 4 minus 3 ऐसे, यानी कि mod of z plus 4 और प्लस माइनस 3 इस तरीके से। अब ये बन गया, अपने मन में बोलो z1, इससे बोलो आप z2। mod of z1 plus z2 क्या होता है? less than equal to mod of z1 plus mod of z2। बोलो, ये किसके इक्वल है? 3, ये 3 कितना आ गया? 6, and mod of z1 plus z2 हो गया less than equal to 6। अब इसके बाद ये 60 वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करिए भाई, पहले कई बार हो चुका है ये। mod of z1 z2 z3 and so on, mod of zn is equal to 1, then the value of mod of z1 z2 plus z3 and so on zn की वैल्यू क्या होगी? सही है नहीं? तो देखो भाई, z1 बार से मल्टीप्लाई डिवाइड, z2 बार से मल्टीप्लाई डिवाइड, z3 बार से मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सो ऑन zn बार से मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। क्या बन गई? z बार, यानी क्या बन गया? mod of z का स्क्वायर। mod of z का स्क्वायर क्या दे रखा है उन्होंने? 1, ये 1/z1 बार, ऐसे 1/z2 बार प्लस 1/z3 बार एंड 1/zn बार हो जाएगा। बोलो, अलग अलग कॉन्जुगेट है तो कंबाइंड कॉन्जुगेट लगा सकते हैं प्रॉपर्टी से। ठीक है, और मॉड के अंदर कॉन्जुगेट को छोड़ सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 लिखा हुआ है मेरे पास कि 5z2 upon 7z1 is purely imaginary। मान लो i लैम्डा, प्योरली इमेजिनरी से क्या नाम दे दिया आपने? i लैम्डा। तो आपको वैल्यू बतानी है mod of 2z1 plus 3z2 upon 2z1 minus 3z2 is equal to, ये किसके इक्वल होगा? तो यहां से आप देखो, पहले भाई काम करो, इसे z1 से डिवाइड कर लो, 2 + 3z2 / z1 हो गया।
2 - 3 z2 upon z1 हो गया। z2 upon z1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ये जो दे रखा है क्या आएगी 7i lambda upon 5। बोलो भाई, ये आई कुछ और आएगी है ना। तो मॉड अब इसे जा वैसे तो एक समझने वाले मतलब 21 upon 5 i lambda 2 - 21 upon 5 i lambda। जब मॉड लगाओगे ऊपर नीचे का मॉड क्या आएगा ऊपर नीचे का इक्वल आएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 1।